हेलो ऑल ऑफ़ यू। ओके, सो आज हम सोशल का चैप्टर 15 कर रहे हैं। पहले हमने हिस्ट्री का एक चैप्टर समझा था सोशल में, उसके बाद जियोग्राफी का, और अब हम इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 15, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लेट्स सी। एवरी पर्सन's मॉर्निंग बिगिंस इन अ डिफरेंट वे. Many people lead their life full of material pleasure, but maximum people of the world are seen struggling for existence. ओके, हर एक इंसान की जो सुबह है वो एक अलग तरीके से स्टार्ट होती है। ठीक है, हम में से कई लोगों की लाइफ जो है बहुत सॉर्टेड रहती है। हमें पता है कि पापा जाएंगे, सैलरी आ जाएगी, बिजनेस होगा, पैसे आ जाएंगे। लेकिन कई लोगों के लिए हर सुबह जो है वो एक स्ट्रगल ले आती है। जो बहुत गरीब लोग होते हैं और सुबह निकलते हैं, एक जगह जाके बैठते हैं और उम्मीद रखते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्टर उनके पास आएगा, किसी मकान के लिए उनको कलर काम के लिए ले जाएंगे या तो फिर टाइल्स लगवाने ले जाएंगे। सो जो मज़दूर लोग हैं उनके लिए, जैसे कि आप अभी के टाइम पे तो आपको बहुत मज़दूरों के बारे में पता चल रहा होगा न्यूज़ चैनल्स और उन सब से। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रोज़ अपनी लाइफ की मॉर्निंग जो है वो स्ट्रगल के तरीके से स्टार्ट करते हैं। फॉर दीज पीपल हु आर कॉल्ड पुअर, फिजिकल प्लेजर, वेल बीइंग और रेस्टिंग इज़ एन इमेजिनेशन ओनली। ये लोगों को हम गरीब लोग कहते हैं ना, पुअर। इन लोगों के लिए एक फ़िज़िकल प्लेजर मिलना, कुर्सी पर बैठ के आराम करना, अपनी तबीयत के बारे में सोचना कि भाई मैं अपने तबीयत का ख्याल रखूं, ये सारी चीज़ें तो जैसे बस एक इमेजिनेशन होती है उनके लिए। हाउ हैज़ दिस सिचुएशन ओरिजिनेटेड? ये सिचुएशन कहाँ से आई है? हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन? अगर ये सिचुएशन हम पे आ जाती है तो हम किस तरीके से इससे बाहर आएँ? सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव देयर आंसर्स। तो इकोनॉमी को अगर हम समझें तो हम इन गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। इन लोगों को भी थोड़ी लाइफ जो है वो उनकी इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए, तो अब 10th से आपकी इकोनॉमिक क्लास जो है वो बहुत ही बेसिक तरीके से स्टार्ट हो जाती है, और फिर जब आप कॉमर्स लेते हैं तो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरा एक सब्जेक्ट आता है। तो हम यहाँ से बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस आप देखोगे, डिफरेंस बिटवीन देखोगे, ताकि आपको इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए। सी, इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड एवरी कंट्री इज़ ट्राइंग टू अचीव डेवलपमेंट, but development is confined to economic development only. It is a process of social change having many phases. ठीक है, हम सारे ही देश जो है वो डेवलपमेंट के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2 दिन में, 5 दिन में, महीनों में नहीं होती, सालों लग जाते हैं। अलग अलग फेजेस आते हैं इसके, जिसको पार करके हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकते हैं। Economic development shows constant increase in national income of a country. Economic development means constant increase in national income of a country. National income कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जितने भी लोग हैं उन सब लोगों की टोटल इनकम कितनी है, तो वो नेशनल इनकम में काउंट होता है। और नेशनल इनकम जो है वो कंटिन्यूसली बढ़नी चाहिए, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है ऐसा माना जाता है। ये पहला फेज़ है। सेकंड, इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी पर हेड, हर एक इंसान की इनकम बढ़नी चाहिए। अगर बाकी सब लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं, सिर्फ हमारे मुकेश अंबानी की इनकम बढ़ गई तो नेशनल इनकम तो राइज़ हुई ना। सब 100 रुपये कमा रहे हैं और मुकेश अंबानी आज 100 रुपये की जगह 200 कमा रहे हैं, तो भले एक इंसान की बढ़ी तो नेशनल इनकम तो बढ़ी, लेकिन दूसरी पॉइंट ये है कि पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए। पर हेड हर एक इंसान की इनकम, नेशनल इनकम के साथ साथ हर एक इंसान की इनकम भी बढ़नी चाहिए।
थर्ड, चेंज इन लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। ठीक है, अब कई सारे, जैसे अगर आप 20-50 साल पीछे चले जाओ तो बहुत सारे लोग जो है वो शायद महीने का 1 रुपये कमाते थे। आज वो शायद महीने के 10,000 कमा रहे होंगे। लेकिन क्या महीने के 10,000 से भी उनकी लाइफ में कुछ चेंज आया होगा? उनकी लाइफ स्टाइल में चेंज आया होगा? क्या वो ऐसा सोच सकते हैं कि हर महीने वो जाके नए कपड़े ले लेंगे? अगर फैमिली है और फैमिली की इनकम सिर्फ 10,000 है अगर, तो क्या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा? देखो, इनकम बढ़ गई। 20 साल पहले, 50 साल पहले जिसकी इनकम 1 रुपया 2 रुपया थी, आज उसकी इनकम, अगर उस फैमिली की इनकम 10,000 भी हो गई है, तो भी चेंज इन लाइफस्टाइल तो नहीं हुआ ना। लाइफस्टाइल के चेंजेस उनको क्या एक दिन छुट्टी करे तो पोसाएगा? तो ये जो लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज आना चाहिए, तब हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तीनों चीज़ें साथ में होना ज़रूरी है। नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए, पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का इम्प्रूव होना चाहिए, लाइफस्टाइल इम्प्रूव होनी चाहिए। सो दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। The total income of the country is called national income. By dividing the total income of the country with total population, we obtain per capita income. Okay? और लिविंग स्टैंडर्ड में क्या है? क्या वो अच्छा खाना, अच्छी क्वालिटी का खाना खा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन एंड शेल्टर उनको मिल रहा है या नहीं? देखो, 6 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें तो आप बहुत पहले से जानते हो, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना? फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, ये 3 चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं किसी भी लिविंग पर्सन को अच्छी लाइफ जीने के लिए। उसके अलावा अब 3 और चीज़ें ऐड हो गई है। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 6th वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन। क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है हमारे पास? सो ये 6 चीज़ें एक बेस बनाती है कि क्या हमारी लाइफ जो है, क्या ये 6 चीज़ें हमारे पास अगर हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं, तो हम कह सकते हैं कि यस, वी आर लिविंग अ गुड लाइफ, एक अच्छे स्टैंडर्ड वाली लाइफ हम जी रहे हैं। ओके, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, देयर हैज़ बीन इम्प्रूवमेंट इन सर्विसेज एंड फैसिलिटीज सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है हमारे कंट्री में, पहले के कंपेयर में आज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड उगता है, क्रॉप्स बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं, यहाँ तक कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो बहुत सारी सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट आया है क्योंकि हमारी इनकम बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हुई है। लेकिन हम इंडिपेंडेंस से बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस से लेके अब तक जो 70 ईयर्स में काफ़ी नेशनल इनकम बढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हुई है। सो द अबव मेंशन रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड ईजिली एंड इन बेटर वे एज़ कम्पेयर टू द पास्ट। ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों तक ईजिली अब पहुंचाई जा सकती है। लोग अपनी ज़रूरतें, ये 6 ज़रूरतें ईजिली अपनी कंप्लीट कर भी रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि यस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है हमारे इंडिया में। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। In an ordinary sense, economic progress and economic development, both words show the increase in economy, right? हम कहें economic progress या economic development, दोनों का मतलब तो यही है कि economy improve होनी चाहिए, but there is a lot of difference between them. They are as follows. On the basis of development process, अगर हम डेवलपमेंट के हिसाब से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना चाहें, अलग करना चाहें, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव, क्वालिटी देखती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम क्या देखते हैं? क्वालिटी देखते हैं। और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में क्वांटिटी देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सपोज़, चलो 50 साल नहीं, पहले 10 साल पहले बोलते हैं, 10 साल पहले 5,000 थी सैलरी, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। आज 10,000 है सैलरी, तो भी लाइफस्टाइल तो अच्छी नहीं है। इनकम बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ी, लाइफ की क्वालिटी
नहीं बढ़ी। तो जब क्वांटिटी बढ़ती है तो हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन जब क्वालिटी अच्छी होती है तो कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ फर्स्ट स्टेज, while economic progress is the stage after economic development. According to the changes taking place in economy, on the basis of new research in economy, increase in production is economic development. अगर आप प्रोडक्शन इम्प्रूव करते हो तो वो डेवलपमेंट है. Because of research in hybrid seeds in agriculture sectors, there has been manifold increase in agriculture production. This shows economic development. ठीक है, हमने सीड्स की क्वालिटी अच्छी की है, इम्प्रूव किया है सीड्स को, जिसकी वजह से हमारे क्रॉप्स ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हम उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं. ऑन द अदर साइड, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, सीड्स की वजह से नहीं बल्कि लैंड की वजह से क्वांटिटी बढ़ जाए, है ना, क्वांटिटी जब बढ़ जाती है कि हमारी ज़मीन बढ़ गई है इसलिए हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, तो उसको कहेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस. ओके, चलो, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस. इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें जब इनकम बढ़ती है तो उसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते हैं, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें जब इनकम बढ़ती है तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं. सो तीनों चीज़ों में हमने डिफरेंस देख लिया. पहला क्या था, डेवलपमेंट प्रोसेस के हिसाब से जो क्वालिटेटिव होती है, क्वालिटी पे ध्यान देती है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जो क्वांटिटी पे जाती है वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस. इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो जब सीड्स की वजह से, अच्छे सीड्स की वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. लैंड बढ़ने की वजह से, अगर हमने ज़्यादा लैंड पे खेती की और उसकी वजह से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो हुए तो वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है. डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के हिसाब से देखें तो जिनमें डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो पहले से डेवलप हो चुकी है, तो उनमें जब इनकम बढ़ती है, नेशनल इनकम बढ़ती है, तो उसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहते हैं. और डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे कि हमारी इंडिया है, इसमें जब नेशनल इनकम बढ़ती है तो हम उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं. ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी. इकोनॉमी ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम. अब कैसे पता चले कि कौन सा देश इकोनॉमिकली डेवलप्ड है या कौन सा देश इकोनॉमी डेवलपिंग है, तो ये हमने पर कैपिटा इनकम के हिसाब से फाइंड किया है. ओके, एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट report of 2004 of World Bank, countries having less than $735 per capita income are categorized as developing economy. जिस देश की पर कैपिटा इनकम $735 से कम है उसे डेवलपिंग इकोनॉमी में कंसिडर करेंगे. अब ये सारे फीचर्स हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के. टोटल फीचर्स कितने हैं देख लेते हैं. टोटल फीचर्स हैं 9. एक एक करके इसको समझते हैं. लेस पर कैपिटा इनकम, क्योंकि डेवलपिंग देशों की इनकम कम होती है और उनका पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, सो देयर पर कैपिटा इनकम रिमेन्स लो. समझ रहे हो, लोग ज़्यादा हैं, हमारी इकोनॉमी, नेशनल इनकम कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारी पर कैपिटा इनकम कम रहती है डेवलपिंग इकोनॉमी वालों की. पॉपुलेशन ग्रोथ, डेवलपिंग नेशंस में पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई होती है. लगभग हर साल 2% हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में. डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, है ना. जैसे अमेरिका देखो, क्या अमेरिका से आप कोई सब्ज़ी खरीदते हो? क्या अमेरिका से ये सब्ज़ी मंगवाते होता है?
नहीं ना। हम अमेरिका से क्या मंगवाते हैं? फाइटर प्लेन्स मंगवाते हैं। मतलब उनकी इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट है? टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो चुकी है उनकी इकोनॉमी। आप अमेरिका से बर्गर्स मंगवाते हो, मैकडोनल्ड कंपनी आती है ना, अमेरिका से आईफोन होता है। तो उनकी जो इकोनॉमी है वो किस पे डेवलप्ड है अब? फ्रेंचाइज पे डेवलप्ड है। और उनकी इकोनॉमी जो कहाँ पहुँच चुकी है? टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो डेवलप कर रहे हैं। और हम अब भी किस पे लगे हुए हैं? एग्रीकल्चर पे। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अपनी इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन हमारे इंडिया की डेवलपिंग कंट्री में जो आते हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। और हमारा जो एग्रीकल्चर का इनकम कंट्रीब्यूशन है वो होता है 26%। 60% लोग काम करते हैं और कमाते कितना है? 26%। इसका मतलब जो बाकी 40% लोग हैं जो टेक्नोलॉजी में हैं और सर्विस सेक्टर में हैं, 40% लोग 74% इनकम कमाते हैं। एग्रीकल्चर वाले 60% लोग हैं जो मिलके सिर्फ हमारी 26% इनकम बनाते हैं। इसका मतलब साफ है, जितना आप टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी बनोगे, सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी बनोगे, तो आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होना फास्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए फोर्थ फीचर पे चलते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे कि अभी आपको बताया मैंने कि 60% लोग मिलके सिर्फ 26% इनकम कमा रहे हैं। हर एक परसेंटेज का 1% इंसान, 1% उसकी इनकम होनी चाहिए तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन ये हो पाना तो पॉसिबल है नहीं। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है यहाँ पे। डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अनइक्वलिटी होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में कि 20% रिच पीपल जो हैं वो 40% इनकम ले आते हैं, और जो गरीब हैं 20% लोग, उनकी इनकम सिर्फ 10% होती है। सो इससे पता चलता है कि कितनी ज़्यादा अनइक्वलिटी है। ऊपर के 20% लोग 40% इनकम लेते हैं, वहीं नीचे के 20% लोगों को सिर्फ 10% इनकम मिलती है। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जहाँ पे इकोनॉमी जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइक्वल होता है। फिफ्थ वन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। जो आजकल कोरोना की वजह से तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इससे पहले भी हमारे देशों के लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। लगभग 3% जो है वो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। उनके पास सारी एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़ होने के बाद भी वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। हमारी कंट्री में तो अनएम्प्लॉयमेंट 3% से ज़्यादा ही है, लेकिन ये एवरेज है सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ का मिला के। अनएम्प्लॉयमेंट भी कई तरीके की होती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट और पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो पीरियड रहता है, ऐसा नहीं कि आप 1 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड हो गए। अनएम्प्लॉयड उन्हें कहा जाता है जो काफ़ी टाइम से उन्हें काम ना मिल रहा हो। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक पे पूरा एक चैप्टर आएगा आपको इसी 10th स्टैंडर्ड में ही। सो उसको हम ज़्यादा डिटेल में तब समझेंगे। सिक्स्थ इज़ पॉवर्टी। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पॉवर्टी, गरीबी भी बहुत ज़्यादा रहती है। ये लोग अपनी प्राइमरी चीज़ें भी पूरी नहीं कर पाते। कौन सी प्राइमरी चीज़ें? जो बताई थी, रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। उसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत दूर की बात है। सो ये जो चीज़ें पूरी नहीं कर पाते तो उनको हम पुअर कहते हैं। और जो गरीब कंट्रीज़ होती है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, इनमें लगभग 1/3 पॉपुलेशन, 33% लोग जो है वो अपनी ये ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं। ड्यूअल इकोनॉमी।
जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है वो ड्यूअल इकोनॉमी पे बेस्ड होती है, मिक्स्ड सिस्टम पे. ऑन वन साइड बैकवर्ड फार्मिंग, ओल्ड मशीनरी, ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, लेस प्रोडक्शन आर सीन इन विलेजेस. विलेजेस में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है, लोग गरीब फार्मर्स जो है मेहनत कर करके पुरानी मशीनों से अपना काम चला रहे हैं. वहीं पे जो हमारी सिटीज़ में जो लोग मज़दूर हैं या जो लोग खेती करते हैं तो उनके पास ट्रैक्टर्स हैं, मॉडर्न टूल्स हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी इम्प्रूव कर लेते हैं. सो ड्यूअल इकोनॉमी है, विलेजेस और सिटीज़. विलेजेस की इकोनॉमी अलग तरीके से चल रही होती है पुरानी चीज़ों का यूज़ करके. सिटीज़ में इकोनॉमी अलग तरीके से चल रही होती है. 8th पॉइंट है इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़. इंफ्रास्ट्रक्चर्स मतलब जैसे कि रोड हुए, है ना, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कैसे हम सिटीज़ को विलेजेस से कनेक्ट करते हैं, हमारी एजुकेशन कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, कम्युनिकेशन कैसी है. ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे नाम लिखे हुए देखो, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ फैसिलिटीज़, बैंकिंग, इन सारी चीज़ों में बहुत कमी होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जो हमारी कंट्री को डेवलप होने से रोकती है. फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज़ डिफरेंट, है ना. जैसे कि आपको बताया कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है इनका अलग रहता है. जो हम चीज़ें मंगवाते हैं तो मंगवाते हैं फाइटर प्लेन जो करोड़ों का होता है, मंगवाते हैं हम आईफोन्स जो लाखों का होता है, और बेचते क्या है उनको 10-20 रुपए वाले मिर्ची मसाले. सो अगर हम इतनी महंगी चीज़ें खरीदेंगे और उसके बजाय जो बेचेंगे सॉरी ओके, जो चीज़ें खरीदते हैं वो इतनी महंगी खरीदते हैं और जो चीज़ें बेचते हैं वो इतनी सस्ती वाली बेचते हैं, तो जो डिफरेंस आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना में हम 100 रुपये की चीज़ें बेचते हैं तो बदले में मंगवाते हैं 300 रुपये की चीज़ें, तो 200 रुपये तो हम पे कर्ज चढ़ गया ना. तो इसी की वजह से हमारी जो इनकम है वो कम हो जाती है और हमारी इकोनॉमी पे बर्डन जो है वो बढ़ने लगता है. ओके, सो इसका एडवर्स इफ़ेक्ट आता है. ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे इकोनॉमी पे एडवर्स इफ़ेक्ट करती है. एडवर्स मतलब बुरा असर करती है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी डेप्ट में जाती है. डेप्ट यानी कर्जे में जाती है. एज इंडियन इकोनॉमी इज़ डेवलपिंग, ऑल दीज फीचर्स आर रिलेटेड टू इंडिया इन ग्रेटर और लेसर मेजर. ठीक है, तो ये सारे फीचर्स जो है वो इंडिया पे भी लागू पड़ते हैं. दे आर रिलेटेड टू इंडिया. ओके, सो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही कर रहे हैं. आप प्लीज़ इस पूरे चैप्टर, इस पूरी PDF से आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझिए. अगर कुछ कहीं जगह पे आपको लगता है कि थोड़ा फास्ट हो गया है तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके वापस एक बार समझिए. आपका टॉपिक जो है वो क्लियर होना चाहिए सोशल में, तो आपका लर्निंग करने का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा. बहुत इजीली आप लर्न कर पाओगे अगर आपने पूरा टॉपिक अच्छे से समझा हुआ है तो. ठीक है, चलिए, आई होप आपको इस वीडियो में इंडिया की फ़ीचर्स जो हैं हमारी इकोनॉमी के वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे. एंड आई होप अगर आप इसको लर्न करना चाहें तो बहुत जल्दी कर भी पाएंगे. इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन सबसे पहले आपको लर्न करनी है. उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है. एंड फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, ये 3 टॉपिक जो है वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं. अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ चाहें आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक भी ये टॉपिक्स जो है वो जा पाएँ, पहुँच पाएँ और वो भी इन टॉपिक्स को समझ पाएँ. एंड प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए. हाँ, अभी कीजिए ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हों तो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके.
ओके, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।